नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आज मैं बात करूँगा जो बात सबके सन्मुख है और जम्मू किस तरह सड़कों पे आया हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी जम्मू की शक्ति है, युवा शक्ति है, हमारे आवाम की शक्ति है, जनता की शक्ति है, जब तक वो सही मार्ग को नहीं चुनेगी, सही मार्ग पे चलने का साहस नहीं दिखाएगी, तब तक जम्मू समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अगरचे हम कई दफ़ा ये बात दोहरा चुके हैं कि जम्मू की समस्या और जम्मू की समस्याएं तभी हल हो सकती है जब जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जम्मू की स्टेट बने, तब जाकर जम्मू की समस्या हल हो सकती है। चाहे वो पॉलिटिकल पावर की बात हो, चाहे वो हमारे लैंड राइट्स, जॉब राइट्स और नेचुरल रिसोर्सेज पर राइट्स की बात हो, चाहे वो श्रीमती वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का मुद्दा हो। तमाम ऐसे जो पहलू हैं, तमाम ऐसी कठिनाइयां हैं जो हमें हमारे सम्मुख मुंह बाएं खड़ी हैं, उनका एकमात्र हल यही है कि जम्मू स्टेट बने। जब महाराजा हरि सिंह जी ने हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का इलाहा किया तो उनका एक यही मकसद था कि जम्मू कश्मीर रियासत की जितनी भी टेरिटरीज हैं, जितने भी खित्ते हैं, उनमें अमन ओमान हो और वो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगी और किसी भी खित्ते के साथ अनदेखी, डिस्क्रिमिनेशन, जस्टिस नहीं होगा। और महाराजा हरि सिंह जी जब गद्दी नशीन हुए और तब उन्होंने ये कहा था कि जस्टिस इज माय रिलीजन, और उसी इंसाफ को लेकर महाराजा हरि सिंह जी ने हिंदुस्तान के साथ इल्हा किया था। ये महाराजा हरि सिंह जी की एक बहुत बड़ी दूरदृष्टि थी कि हमें हिंदुस्तान की नागरिकता मिली, हिंदुस्तान जैसा एक सुंदर देश हमें मिला, जिसका कानून, जिसका संविधान तमाम लोगों के हितों की रक्षा करता है। लेकिन जब से महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का इलाका हिंदुस्तान के साथ किया, कश्मीरी हुक्मरानों ने जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी का एक दौर शुरू किया जो अभी तक चल रहा है। उसको ख़त्म करने के लिए हमारे देश की सरकार ने सोचा कि हम 35A को हटाते हैं, धारा 370 को हटाते हैं, जम्मू कश्मीर का विभाजन करते हैं, लद्दाख को अलग किया गया और जम्मू कश्मीर को एक ही रखा गया। और 2019 के बाद हमने देखा कि 2024 में जब यहाँ चुनाव हुए तो अक्सरियत थी जो जम्मू की, उसको हुकूमत बनाने का मौका नहीं मिला और फिर वही ढाक के 3 पात वाली बात हुई। जम्मू की समस्या वहीं पर खड़ी रही और आज हम देखते हैं कि हमारे जो हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थल हैं उन पर भी सरकार ने अपना कब्जा कर रखा है। जब चाहे वहाँ के धन का दुरुपयोग होता है और 1986 के बाद जितना चढ़ावा उधर चढ़ा है, उसकी मांग भी उठी है कि वो चढ़ावा गया तो गया कहाँ। अब मेडिकल सीटों का भी चक्कर है। तो हम ये समझते हैं कि जब तक ये एक्ट में बदलाव नहीं होगा, और एक्ट में तभी बदलाव होगा जब यहाँ जम्मू की एक स्टेट बनेगी और यहाँ का एक मुख्यमंत्री होगा और वो यहाँ बिल लाएगा और जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, चाहे जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन पर सरकारी नियंत्रण हटाना हमारी एक पहली तवज्जो होनी चाहिए। और ये हमारी मांग भी है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर सरकार का कब्जा नहीं होना चाहिए। और जम्मू के लिए एकमात्र जो मैंने सलूशन बताया, पॉलिटिकल सलूशन, वो यही है कि जम्मू की स्टेट बनाई जाए। और रहा सवाल कश्मीर का, कश्मीर के भी हम खिलाफ नहीं हैं, कश्मीर की भी स्टेट बने और लद्दाख के जो लोग हैं उनकी भी जो मांग है कि वहाँ पर भी स्टेटहुड और उनको 6th शेड्यूल का दर्जा मिलना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं आपसे विदा लेते हुए आपको नमस्कार, जय हिंद और सलाम पेश करता हूँ।